ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों, प्यार से बोलो ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, पीसफुल मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग। अच्छा, सुनेंगे आज की कहानी। टाइटल है मैं से बचो। एक राजा था, उसने परमात्मा को खोजना चाहा। वह किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु महाराज ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो। परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है। राजा ने यही किया। उस राजा ने राज्य छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु महाराज ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो सभी कुछ साथ ले आए हो। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर वह बोला नहीं। राजा ने स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, पता नहीं किस चीज को साथ लाने की बात यह साधु महाराज कर रहे हैं। पर उससे परमात्मा को पाने की धुन थी, सो उसने खामोश रहना ही उचित समझा। साधु महाराज ने आश्रम के सारे कूड़े करकट को फेंकने का काम उसे सौंपा। राजा ने सोचा, वो साधु महाराज यह सोचता है कि मैं आम जनों की तरह मेहनत नहीं कर सकता। वह पूरी तल्लीनता से कचरा उठाने का काम करने लगे। आश्रमवासियों को यह बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु महाराज ने कहा, सत्य को पाने के लिए राजा अभी तैयार नहीं है और इसका तैयार होना बहुत ही जरूरी है। कुछ दिन और बीते। आश्रमवासियों ने साधु महाराज से कहा कि अब वह राजा को उस कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले। साधु महाराज ने बोला, ठीक है। इस बार राजा को आश्रम से बाहर निकलकर गांव से दूर कूड़ा फेंकने का आदेश मिला। राजा ने मन ही मन कहा, यदि मुझे परमात्मा को पाना न होता तो आज तुम्हें मैं भगवान से मिला देता। तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन राजा अब कचरे की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था, तो एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। राजा बोला, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे नहीं थे। साधु महाराज को जब इसका पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था न कि अभी समय नहीं आया है। वह अभी वही है। कुछ दिन बाद फिर राजा से कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने आंख उठाकर उसे सिर्फ देखा, पर कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर आंखें तरेरते हुए दांत भींचकर उसे देखता रहा। साधु महाराज को जब इनकी जानकारी मिली तो उसने कहा, संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार फिर यही घटना हुई।
इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन साधु महाराज ने कहा, अब यह तैयार है। जो खुद ही को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो। मैं से बड़ा और कोई असत्य है ही नहीं। मैं का भाव हृदय की उदारता को नष्ट कर देता है। अपने को कर्ता रूप में मान लेना ही जीवन में मैं की उपस्थिति है, और जहाँ मैं है वहीं से अहम की यात्रा प्रारंभ भी होती है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य तो उदारता, विनम्रता, प्रेमशीलता और संवेदना में ही खिलता है। मैं यथार्थ स्वयं में सिमट कर रह जाता है। असीमता, अनंतता के आकाश से वंचित रह जाना। एक बात सदैव याद रहे कि मैं की मुक्ति में ही समस्याओं की मुक्ति भी है। अच्छा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। इसीलिए मैंपन को छोड़ो। अच्छा मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो, अगर कोई बोध मिला हो तो अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, ग्रुप्स को ये कहानी शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।